हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए यहाँ पे नई वैकेंसी आप लोग के लिए निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। यहाँ पे जो आपके नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी की यहाँ पे पोस्ट आपके लिए निकल के आ रही है। सभी फ्रेशर के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। किसी भी स्टेट के हो तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए, सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो डाउनलोड करके एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी तो कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं उन सभी पॉइंट्स को भी आपको क्लियर आउट कर दूंगा। लेकिन आशा रखिए कि जितने भी पॉइंट्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, वो सभी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। यदि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो एक सेकेंड, यहाँ पे यदि हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट। इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग यदि फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 21 तारीख से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप लोग 5 फरवरी तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। लगभग आपको 11 से 12 दिन यहाँ पे समय देखने को मिलेगा। इसी के बीच में आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। यदि एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो लोग भी एलिजिबल होंगे सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। यदि एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज जो आपका होना चाहिए 2 जुलाई 1998 होना चाहिए। वहीं यदि बात करते हैं मैक्सिमम आपका इसके बीच में होना चाहिए 1 जनवरी यहाँ पे 2004 के बीच में। यदि इन दोनों डेट्स के बीच में यदि आपका जन्म है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। इसके बीच में होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको और भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। अगेन आपसे कह रहे हैं कि इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। जाइए एग्जाम एंड बुक सर्च कीजिए, वहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो बातें समझ में नहीं आएगी उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग पोस्ट बात करते हैं तो ये 70 पोस्ट है, याद रखिएगा। मेन एंड फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है। यदि इसके एलिजिबल कंडीशन की बात करते हैं, यदि आपने 60% मार्क्स ही आपका इंग्लिश में 10 में या फिर 12th में, याद रखिएगा 10 या 12th में दोनों में से किसी में भी आपका होना चाहिए। और मिनिमम 60% से आप लोग पास आउट होना चाहिए। आइदर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। दोनों में से किसी में भी आपको 60% मार्क्स से आपका पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ में आपने यदि एमएससी किया है, बीई किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, कंप्यूटर साइंस में, माफ कीजिएगा, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर सिस्टम में, साइबर सिक्योरिटी में, या बात करते हैं हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर नेटवर्किंग में, कंप्यूटर सिस्टम में, नेटवर्किंग एंड डाटा एनालिटिक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। यदि आपने इस सब में आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया हुआ है, यदि आपने बीई या बीटेक किया है, या फिर आपने एमएससी किया है, बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से, तो आप लोग इसके लिए यहाँ पे फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का याद रखिएगा। जो लोग हो गए एसएससी से, यहाँ पे आपका 1 जनवरी 2020 तक यहाँ पे यदि आपने एसएससी का डिग्री माफ कीजिएगा एनसीसी का डिग्री आपके पास है तो आपको इसमें आप लोग एलिजिबल कैंडिडेट के रूप में रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग है आपके सब्जेक्ट के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। याद रखिएगा इसका जो हाइट है, टैटू है, उसके लिए आप लोग जाके इनके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर आपका किस प्रकार से होने वाला है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो आपके यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के आपने जो भी डिग्री में आपने अंक प्राप्त किया है उसके आधार पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। जो कि आपके बी के लिए होगा, बीटेक के लिए होगी, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या डिग्री प्रोग्राम की है उसके आधार पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एसएससी के लिए बुलाया जाएगा, माफ कीजिएगा एसएसबी के लिए यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। एसएसबी के लिए यहाँ पर फिर 5 दिन का यहाँ पे आपको इंटरव्यू आपका 5 दिन का यहाँ पे चलता है। एसएसबी याद रखिएगा 5 दिन का यहाँ पे शेड्यूल रहता है। पहले दिन जाएंगे तो वहां पे कुछ लोग छटने वाले हैं, जो लोग छटेंगे उसी दिन उन लोगों का सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी बचेंगे वो पूरे के पूरे 5 दिन वहां पे रहने वाले हैं। 5 दिन में आपके लिए अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटी कराया जाता है। एक्टिविटी के आधार पर ही आपका फिर ग्रुप डिस्कशन होते हैं, आपके इंटरव्यू होंगे, कुछ फिजिकल टेस्ट भी आपके होते हैं। इन सभी के आधार पे आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो होता है, ठीक है। एसएसबी यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तब फिर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। चलिए उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो एसएससी के थ्रू आप लोग जाते हैं, यानी एसएससी एग्जीक्यूटिव के थ्रू आप लोग जाते हैं, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जो 10 साल के लिए होता है और बाय मैक्सिमम 4 ईयर इन 2 टर्म्स। याद रखिएगा फिर इसको
2 साल 4 साल के लिए बढ़ाया जाता है, 2-2 टर्म करके आपके जो यहाँ पे एक्सटेंड है सर्विस को वो किया जा सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके व्यवहार को देख के अपने जो जो परफ़ॉर्मेंस है, मेडिकल एलिजिबिलिटी है या नहीं है, उसके आधार पे यहाँ पे आपका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया जाता है। कैंडिडेट विल बी इंक्लूडिंग द रैंक ऑफ द सब लेफ्टिनेंट यहाँ के आधार पे यहाँ पे आपका जो आप लोग जाइएगा तो इसके पोस्ट आपके ये होने वाले हैं। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं पे एंड अलाउंसेस के लिए। तो पे एंड अलाउंसेस आप लोग के लिए इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। फिर भी आपको बता दें कि 75,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। और स्टेपन यदि जो आप लोग पीरियड में रहिएगा, जिस समय आपकी ट्रेनिंग होगी, उस समय आपको 56,000 रुपए यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। इस बात का याद रखिएगा। इन सब के अलावा आपके मन में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपने 10th या फिर 12th में यदि आपने 60% मार्क्स लिया है इंग्लिश में, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपने यदि माफ़ कीजिएगा एमएससी किया है, इसमें आपका होना चाहिए एमसीए किया है, या फिर आपने एमटेक किया है, या बीटेक किया है, या बीई किया है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। इस बात का याद रखिएगा। सिर्फ इतना क्राइटेरिया है, इसके आधार पे फिर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। फिर आपको एसएसबी में बुलाया जाएगा और एसएसबी के आधार पे ही यहाँ आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो बस यही था इस वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है जब कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमसे जुड़े रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।